डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने 2 पॉइंट कर लिए थे, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य। तो क्षेत्रीय विदेशी साहित्यों को पहले अब बात करेंगे क्षेत्रीय साहित्य की। ठीक है, क्षेत्रीय साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन तिमल साहित्य, इसे क्या कहेंगे, संगम साहित्य भी कहेंगे, और तेलुगु ग्रंथ और राजस्थानी ग्रंथ। ठीक है, तो फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं प्राचीन तिमल साहित्य या संगम साहित्य। क्या है प्राचीन तिमल साहित्य व संगम साहित्य है। इसमें चोल व पल्लव शासकों के बारे में क्या विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य के प्रणेता अंगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, कौन थे? अंगस्त्य ऋषि थे। तिम्र साहित्य भारत तथा श्रीलंका की एक द्रविड़ भाषा तिम्र का रचना संसार है। ठीक है, शास्त्रीय संस्कृति में लिखित साहित्य के अलावा तिमिल भारत का प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है तेलुगु ग्रंथ। तेलुगु साहित्य में कृष्णदेवराय प्रमुख है। कौन है इसके अंदर प्रमुख है? कृष्णदेवराय प्रमुख है। ठीक है, और कृष्णदेवराय में ये विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। ठीक है, उपलब्धियों की क्या कहते हैं, जानकारी देता है। अब नेक्स्ट अपना है राजस्थानी ग्रंथ। ठीक है, राजस्थानी ग्रंथ कौन कौन से थे? जैसे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, पद्मनाभ किसका था? कन्नड़ प्रबंध का था। बिट्टू सूजा राव किसका था? जयसी रो छंद का। ठीक है, सूर्यमल मिशन किसका था? वंश भास्कर का। हो बाकी दास की ख्यात। ठीक है, हो नैन्सी का नैन्सी ख्यात। ठीक है, अब आप अपने बात करेंगे पहले चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता कौन थे? राव चंद्रबरदाई भट्ट पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज्य कवि थे। क्या थे? उनके राज्य कवि थे, और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहन भी करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्या है? अब नेक्स्ट अपना क्या है? टोलमी का भूगोल। ठीक है, ये क्या है? टोलमी का भूगोल। इसमें टोलमी ने दूसरी सदी ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा। ठीक है, उसने अन्य लेखकों के वर्णन के आधार पर अपना वर्णन लिखा था। ठीक है, क्या लिखा? अन्य लेखकों के वर्णन के आधार पर अपना वर्णन लिखा था, अतः उसके वर्णन में अनेक भूलें हैं। ठीक है, परंतु फिर भी उसके वर्णन से हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें मालूम होती है। क्या थी टोलमी के भूगोल में? अनेक भूलें थी, मगर फिर भी उसके वर्णन से हमें क्या मिलती है? महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, प्लिनी ने अपना वर्णन पहली सदी ईस्वी में लिखा। ठीक है, कौन सी सदी में लिखा था? पहली सदी ईस्वी में लिखा। भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में उसका भी वर्णन बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना स्ट्रैबो का भूगोल। ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी। कौन सी? ईसा की प्रथम शताब्दी। यूनानी यात्री स्ट्रैबो ने अनेक देशों की यात्राएं की, जिसमें संभवतः भारत भी शामिल था। कौन सा शामिल था? इसमें भारत भी शामिल था। ठीक है, उसने अपने ग्रंथ जियोग्राफी, ये ना ग्रंथ का नाम है जियोग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है जियोग्राफी, इसका ग्रंथ का नाम था, क्या था? जियोग्राफी। जियोग्राफी में भारत संबंधी महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं आर्थिक जानकारी दी है। उसका भारत विषयक वर्णन चंद्रगुप्त मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना देखो कौन सा है?
नेक्स्ट अपना बन रहा है पेरिप्लस ऑफ द एथीरियन, ठीक है। सी, यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द एरीथीरियन सी का उल्लेख करना आवश्यक है, ठीक है। इस पुस्तक के यूनानी लेखक का नाम इतिहास में ज्ञात नहीं है, ठीक है, कि यह इतिहास में ज्ञात नहीं है। उसके विषय में इतना पता है कि वह यूनान का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था, किंतु मिस्र में जाकर रहने लगा था। कहाँ जाकर रहने लगा था? मिस्र में जाकर रहने लगा था। उसने 80 ई के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे थे? आयात और निर्यात की जाने वस्तुओं के नाम लिखे हैं। नेक्स्ट अपना है चीनी विवरण, ठीक है। चीनी विवरण में अब आपको इसकी डिटेल, चीनी विवरण को कितने भाग में? 4 में, ठीक है। कौन कौन से थे? फाहयान, ठीक है, इतिसंग, ठीक है, हवेंगसंग और सुंग युन, ठीक है। कौन से थे? 4 इन, फाहयान, इतिसंग और हवेंगसांग और सुंग युन, ठीक है। पहला कौन सा आता है? फाहयान। फाहयान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के समय 399 से 414 ई भारत आया था। कब आया था? 399 से 414 ई, ठीक है, भारत आया था और 14 वर्ष तक भारत रहा था। कितने वर्ष तक भारत रहा था? 14 वर्ष तक भारत में रहा था। उसने भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संबंध में लिखा। उसने अपने विवरण में तात्कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में कुछ विशेष नहीं लिखा था। कि उसने भी अपने जीवन में कैसे क्या किया था? विवरण में तात्कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में कुछ विशेष नहीं लिखा था, कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपना है ह्वेंसांग। ह्वेंसांग ने क्या था? ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 कहा था, 629 ईस्वी से 644, ठीक है, 629 से 644 ईस्वी में भारत आया था और उसने 16 वर्ष तक भारत में रहा था। कब तक? कितने वर्ष तक रहा था? 16 वर्ष तक भारत में रहा था। ह्वेंसांग की यात्राओं का ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक CU की, ठीक है, कौन सी थी पुस्तक उसकी? CU की में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है, ठीक है, जिसमें उसमें क्या लिखा है देखो, जिसमें उसने भारत की धार्मिक दशा विशेष का बौद्ध धर्म धार्मिक दशा के साथ साथ तात्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है। क्या किया उसने भारत की धार्मिक दशा विशेष का बौद्ध, ठीक है, और धार्मिक दशा के साथ साथ क्या किया? तात्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है। भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी इन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? इतिसंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, कब किया था? 672, कब था? 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था। कब तक किया था? 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया। वह बहुत समय तक विक्रमशाला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। कहाँ रहा था वो? विक्रमशाला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बहुत शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ भारतीयों की वेशभूषा, खान पान, ठीक है, आदि के विषय में भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सुंग युन। नेक्स्ट अपना है सुंग युन। चीनी यात्री सुंग युन 520 ईस्वी के लगभग, कब था? 520 ईस्वी के लगभग भारत आया था। उसके यात्रा विवरण में तत्कालीन भारत के पश्चिमी सीमागत देशों के बारे में क्या मिलती है? महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने वेशंतर जातक के लीला स्थलों का विस्तार वर्णन किया है, जो
विस्तार वर्णन किया है, जो उदान जनपद के आसपास अवस्थित थे। ठीक है, कहाँ थे? जो उदान जनपद के आसपास अवस्थित थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना कौन सा है? चौथा पॉइंट बन रहा था, भारतीय इतिहास के स्रोत में वंशावलियों का महत्व बताइए। ठीक है, तो अपने 4 पॉइंट थे। पहला था धार्मिक साहित्य, नंबर 2 पर धर्मेतर साहित्य, नंबर 3 पर अपने किया क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना फोर्थ कौन सा है? ये वंशावलियाँ। ठीक है, तो वंशावली पर एक क्वेश्चन भी बना दी मैंने आपको, भारतीय इतिहास के स्रोत में वंशावलियों का महत्व बताइए। ठीक है, तो अब आप इसमें पढ़ोगे वंशावलियाँ, वंशावलियाँ। ठीक है, भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान क्या है? महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, वंशावलियाँ लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने की प्रणाली है। क्या है? ये शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति की वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों, ठीक है, हस्तलिखित क्या थी? पोथियों में अंकित करता वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्या मिलती है हमें? वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। ठीक है, अब अपना ये नेक्स्ट है प्रमुख वंशावली लेखक। ये प्रमुख वंशावली के लेखक कौन कौन से थे? ठीक है, ये सब आपको नाम दिए हुए हैं, जैसे रावजी हो गया, भाट हो गया, तीर्थ हो गया, पुरोहित हो गया, पांडे हो गया, बारोट हो गया। ठीक है, ये कौन से प्रमुख वंशावली लेखक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में है वंशावली में मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावशाली होते हैं। कौन सा था? मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक क्या थे? प्रभावशाली हैं। निश्चित रूप से भैया या वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज हैं। ये न्यायिक दस्तावेज क्या थे? ये गवाह के रूप में अदालत में प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, गवाह के रूप में अदालत में प्रयोग किया जा सकता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियाँ भइयों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जगदीश प्रसाद बेनाम श्रवण कुमार। ठीक है, AIR, ये क्या थे? केस था ऑल इंडिया रिपोर्टर। ठीक है, 2003 मामले में न्यायालय में पांडवों की भाइयों में की गई प्रविष्टियों में जैसे लिखा गया प्रविष्टियों में, ठीक है, को साक्ष्य के रूप में ग्रह माना गया था। क्या माना गया था? इसको साक्ष्य के रूप में